अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मज़दूर कार्ड कैसे बनता और कौन कौन से मज़दूर, कौन कौन से अफराद, कौन कौन से फ़र्द मज़दूर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो मैं सारी तफसील आपको बताना चाहूँगा। और मेरी ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा कि ताकि आपको सारी तफसीलात का समझ आ सके और उसको शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। भाइयों, मज़दूर कार्ड, मज़दूर जो होते हैं वो उनकी कैटेगरीज होती है दो। एक मज़दूर होता है जो मिलों, फैक्ट्रियों या दुकानों के ऊपर काम करता है या किसी कंपनी के अंदर काम करता है। वो मज़दूर होता है सोशल सिक्योरिटी के अंडर। दूसरा मज़दूर होता है जो पहाड़ों के अंदर काम करता है, पहाड़ों की कंपनियों में काम करता है, कोयले की कानों के अंदर काम करता है या बाहर काम करता है, या इसके साथ साथ वो जो है नमक की कानों में काम करता है, सोने या किसी और की कान के अंदर काम करता है। तो ये दो मज़दूरों की कैटेगरीज होती हैं। दोनों के महकमे अलहदा अलहदा होते हैं। एक को सोशल सिक्योरिटी देख रहा होता है और एक को देख रहा होता है माइंस, महकमा माइंस। ये दोनों सूबाई जो होते हैं महकमे होते हैं, वफाकी महकमे नहीं होते। तो मज़दूर कार्ड जो सोशल सिक्योरिटी वाला बना होता है उसकी मैं पहले आपको तफसील बताता हूँ। कि सबसे पहले तो जितने भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर रजिस्टर्ड लोग होते हैं, रजिस्टर्ड इदारे होते हैं, जैसे भट्ठा मालकान हो गए। भट्ठे मालकान ने सोशल सिक्योरिटी के अंदर जितने मज़दूर रजिस्टर्ड किए हों, क्योंकि उनके पास मज़दूर तो बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वो मज़दूर सब रजिस्टर्ड नहीं करवाते। कुछ उनमें से वो रजिस्टर करवा लेते हैं, बाकी वो कागज़ों के अंदर रजिस्टर नहीं करवाते, बस वो पैसा पूसा दे के तो वो साइड पे हो जाते हैं। ऐसे ही मिलों, फैक्ट्रियों, फर्मों के अंदर, प्राइवेट जो कंपनियां उनके अंदर जितने भी मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं वो भी मजदूरी के अंदर ही आते हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन कोई नहीं हुई होती, किसी खास चंद एक बंदों की उन्होंने रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी के अंदर की होती है। फैक्ट्रियों, मिलों के अंदर, जैसे गन्ने वाली मिल हो गई, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, जैसे कपड़े की टेक्सटाइल मिल हो गई, ऐसे आयरन या टेक्सटाइल मिल। तो कोई भी मजदूर जो मालक होता है वो चंद एक बंदों को रजिस्टर करता है, रजिस्टर करवाता है सोशल सिक्योरिटी में, और उसकी हर महीने की 1200 रुपये फीस होती है, वो अदा करता है। फिर जाके उसका जो है वो रिकॉर्ड उनके पास रजिस्टर्ड हो जाता है और उसका ऑटोमेटिकली जाके कार्ड बन जाता है। दूसरा होता है माइंस का। माइंस के अंदर जो जो माइंस के अंदर होते हैं वो कान कन्नी का शोबा होता है, पहाड़ों का शोबा होता है। पहाड़ को तोड़ने वाले मजदूर या पहाड़ों को तोड़ने वाली कंपनियों के जो मुलाजिम काम कर रहे होते हैं वो भी मजदूरी के जुमरे में आते हैं। तो उनकी भी कम से कम 3 महीने नौकरी होनी चाहिए, 3 महीने मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए। वो महकमा माइंस के दफ्तर के अंदर जाके उनका फॉर्म लें, फॉर्म उसके पास फिल करवाना होता है, एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होती है। फिर जो मिल का माल, जो अपना कान का मालिक होगा, सरकारी होगा या नीम सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, तो उससे जाके आपने उस वेरीफाई करवाना है, सिग्नेचर करवाना है, फिर जाके आपने वहाँ जमा करवाना है। फिर जाके आपका मजदूर कार्ड बनेगा, फिर आपको बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट में इसमें बच्चों की तालीम होती है, जहेज़ होता है, तलीमी अखराजात होते हैं। उसके अलावा 17,000 20,000 रुपये पर मंथ इनका बच्चों का वजीफा लगता है। बच्चों की बीमारियों के पैसे होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, शॉपिंग अलाउंस होता है, हर चीज़ के अलाउंस होते हैं। तो जो भी मजदूर काम, बाकी जो मजदूर होते हैं जो दुकानों के ऊपर काम कर रहे होते हैं या जो ये राज मिस्त्री के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके लिए मजदूर कार्ड बनना बहुत ही मुश्किल होगा जब तक वो किसी कंपनी ठेकेदार के साथ काम नहीं कर रहे होंगे, ठेकेदार ने आपका नाम आगे रजिस्टर नहीं करवाया होगा और वो ठेकेदार आगे सोशल सिक्योरिटी को पैसे नहीं देता होगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी ये वीडियो बड़ी अहम थी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी आगे शेयर कीजिएगा।